कहते हैं बाबू सिंह कुशवाहा बड़े मंझे हुए सियासी किरदार हैं। दिल्ली कोई पर्सनल काम है या कुछ सरकार के गठजोड़ तोड़ को लेकर के किस तरह का? मंगलवार की देर शाम लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए और जौनपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने 20 साल बाद वापसी की है। बाबू सिंह कुशवाहा ने यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को लगभग 1 लाख से अधिक वोट से मात दी है। इस वक्त हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। जौनपुर की जनता ने आपको चुन करके यहाँ से दिल्ली भेजने का काम किया है। कैसा लग रहा है आपको? क्या मुद्दे रहेंगे अब आपके, और अब क्या विज़न है आपको आपका जौनपुर की जनता को लेकर के, जौनपुर को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जौनपुर की महान जनता को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, अपनी सेवा करने का मौका दिया। साथ में मैं इंडिया गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर हैं, खास करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, वीआईपी, सभी के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। समाजवादी पार्टी के बूथ से लेके ज़िले कमेटी तक के सभी साथी लगे रहे। बहुत बड़ा योगदान रहा सब लोगों का, जिसके बदौलत मैं जीता, तो उनको सबको भी धन्यवाद। और जहाँ तक जौनपुर के विजन के बारे में है, तो हम सब लोग बैठ कर के, अभी तो कल रिजल्ट आया है, अब दिल्ली जाना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके बाद आ कर के हम लोग जौनपुर के साथियों के साथ बैठेंगे और जौनपुर के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे वो जौनपुर का जाम का जो बड़ा एक मामला है, जाम का है, ब्रिज ओवर ब्रिज हैं, फ्लाईओवर हैं, सड़कें हैं, मेडिकल कॉलेज है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। सेंटर में गवर्नमेंट बनती है इंडिया गठबंधन की, तो भी काम करना ही है। यद्यपि प्रदेश में अभी सरकार बीजेपी की है, इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम जो जौनपुर के लिए एक सांसद होने के नाते कर सकते हैं, वो पूरा प्रयास करेंगे जी जान से। 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने आपका टिकट डिक्लेयर किया था। 14 अप्रैल से लेकर के कल शाम 4 जून तक क्या कुछ चलता रहा बाबू सिंह कुशवाहा के मन में? किस तरह के थॉट्स आ रहे थे? कैसे देख रहे थे इस पूरे चुनाव को आप? नहीं, चुनाव बहुत अच्छा था। जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ और जिस दिन से मैं आया, उसी दिन से जौनपुर के सम्मानित जनता का स्नेह और आशीर्वाद था। और उनका स्नेह और आशीर्वाद देख करके, प्रेम देख करके, मुझे ये पहले दिन से मेरे दिल में ये फीलिंग था कि मैं यहाँ से जीतूंगा, यहाँ के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। एक फैक्टर कहा जा रहा है कि जो MMY फैक्टर है वो बड़ा कारगर सिद्ध हुआ जौनपुर के अंदर। नहीं, MMY फैक्टर कारगर हुआ, लेकिन सभी समाज के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने मुझे वोट दिया। कोई ये आप नहीं कह सकते कि किसी वर्ग के नहीं दिया, हर वर्ग के लोगों का समर्थन रहा, कम ज़्यादा सब लोगों ने वोट दिया। 20 साल बाद ये सीट जो है जौनपुर लोकसभा की सीट है, ये समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। कितनी मुश्किलें आई इस दौरान चुनाव को मैनेज करने में? क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें भी चलती रहीं सोशल मीडिया पर, वो भी आपने देखा होगा। लोग कहते रहे बाबू सिंह कुशवाहा बांदा से आए हैं, जौनपुर आ रहे हैं, जौनपुर उनके लिए एक बड़ी अबूझ पहेली होगी, जब तक वो लोगों को समझेंगे तब तक चुनाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा ने इन सभी समीकरणों को ध्वस्त किया, यहाँ से चुनाव जीत गए। तो कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम? आप कहीं भी जाते हैं, इस तरह की बातें लोग करते हैं। लोगों का मानना ये था कि मैं बाहरी हूँ। मैं बाहर का नहीं हूँ भाई, आपके प्रदेश का हूँ, देश का हूँ। जौनपुर मेरे लिए नया नहीं है। जौनपुर में आता जाता हूँ, लोगों पहले भी मीटिंगें करता रहा हूँ, आज भी लोगों से मिल रहा हूँ, पहले भी लोगों से मिलता था। तो मैं जौनपुर के बारे में जानता हूँ, जौनपुर के लोगों के बारे में जानता हूँ। तो कोई नया नहीं है, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। तो ये लोगों को, जो लोग का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे ही, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग और जौनपुर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाई और सहयोग किया और मुझे जिताया। ऐसा क्या है बाबू सिंह कुशवाहा में कि जो तमाम अन्य नेता लड़ रहे थे वो सिर्फ आपका ही नाम लिए जा रहे थे? मुद्दा चाहे कोई भी रहा हो, कटघरे में बाबू सिंह कुशवाहा हमेशा खड़े रहे। वो किसी दल के प्रत्याशी हों, आपके विपक्ष में खड़े रहे हों, तो आपका नाम अक्सर उनकी ज़ुबान पर तैरता हुआ, सुनता हुआ दिखाई दे रहा था। उससे उनको लगता था कि हमारा कद थोड़ा बड़ा हो गया, वो लड़ाई में आ गए थोड़ा। अगर वो बाबू सिंह कुशवाहा को कहते थे तो उनको लगता था कि नहीं, हम लड़ाई में आ गए, हम फाइट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ही यहाँ जो मेन फाइट कर रही है, बाबू सिंह कुशवाहा फाइट कर रहा है। तो अगर जब हम बाबू सिंह कुशवाहा को भला बुरा कहते हैं तो लोग हमें
उसी लेवल पे ले जाते हैं, लोग हमें बराबरी में मान लेते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसी वजह से वो विरोध कर रहे थे। यूपी में जिस तरह से इंडिया अलायंस का प्रदर्शन रहा है, चाहे फिर वो राहुल गांधी ने कहा हो या फिर अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा हो, बाबू सिंह कुशवाहा को क्या लगता है कि वो कौन से प्रमुख मुद्दे थे जिसके चलते उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में सीट मिली है इंडिया अलायंस को? देखिए, मेन मुद्दा तो संविधान बचाने का था ही। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, जिसको बीजेपी बदलने के बाद बारे में बात करती है, चाहे वो फैजाबाद से जो लड़े थे, लल्लू सिंह जी वो हों, मेरठ के हों और उनके मिनिस्टर हों, तो सबसे बड़ा मुद्दा संविधान बचाने का था, जाति जनगणना का था, एक समान हिस्सेदारी देने का था। और पीडीए का जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए के तहत सभी समाज के लोगों को जोड़ा और हिस्सेदारी और भागीदारी दी, उसके तहत बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा। कुछ सीटों में हमारे साथ गलत भी हो गया, नहीं और अच्छा प्रदर्शन होता। हाँ, 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था तो लोग कह रहे थे ये देश का सबसे बड़ा गठबंधन है, लेकिन जो 2024 में जिस तरह से सीट आई है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तमाम अन्य दलों के अलायंस से, इंडिया अलायंस की, तो आप किस स्थिति को मजबूत देख रहे हैं? क्योंकि कयास 2024 में यही लगाए जा रहे थे कि जब सपा बसपा एक साथ गठबंधन करके एनडीए को नहीं हरा पा रही है तो फिर ये कांग्रेस के साथ, जिसकी कोई कह रहे थे कि सियासी ज़मीन नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके साथ गठबंधन करने के बाद जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे, हालांकि अब जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल अप्रत्याशित। इंडिया अलायंस के नेता हों या एनडीए के भी नेता हों, इस बात को मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सियासी हवा थी वो उल्टी बही है। इस बार जो आकलन थे, तमाम एग्जिट पोल थे, वो सारे ध्वस्त होते हुए नजर आए। तो कैसे देख रहे हैं उस गठबंधन को और इस गठबंधन को आप? ये गठबंधन मजबूत था, लोगों के बीच में पैठ बनी, सामाजिक गठबंधन बने, ये ज़्यादा मजबूत था। जो बसपा सपा के उस समय के रिजिम में ऐसा लगता था कि बड़ा गठबंधन था, लेकिन और कोई नहीं जुड़ पाया था। इस बार समाज का हर तबका जो एक पीडीए का नारा दिया आदरणीय अखिलेश जी ने, उसके तहत समाज का हर तबका जुड़ा और जो छोटे छोटे संगठन को मिलाया गया, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। बड़े पैमाने पर लोग हमारे साथ जुड़े, खास करके बैकवर्ड क्लास के, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के बड़े पैमाने पर लोग जुड़े। कहते हैं बाबू सिंह कुशवाहा बड़े मंझे हुए सियासी किरदार हैं। दिल्ली कोई पर्सनल काम है या कुछ सरकार के गठजोड़ तोड़ को लेकर के किस तरह का कोई? दिल्ली जीतने के बाद हर जो आदमी जीतता है, मेंबर पार्लियामेंट, दिल्ली जाना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करना पड़ता है, उसी के लिए है। और खास बाकी हमसे बड़े नेता हैं वो देख रहे हैं, हमारा उस पर कोई रोल नहीं। सरकार बनाने के दावे को लेकर जो बात कही जा रही है उसको कैसे देख रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा? तो वो बड़े नेता हैं, वो अपना देख रहे हैं, उसमें हमारा रोल कोई नहीं है। हम तो छोटे हैं नेता, तो उसी हिसाब से हम पीछे चलेंगे, जो पार्टी का निर्देश होगा उस हिसाब से चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने कहा कि जो प्रमुख समस्याएं हैं जौनपुर की उसको लेकर के सदन में यहाँ की आवाज़ बुलंद करेंगे। और इनका मानना है कि जो संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दे थे उसको लेकर के इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाया है। आदित्य प्रकाश भारद्वाज, यूपी तक, जौनपुर।